हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नई प्रैक्टिस सेट की, जिसके अंदर मैं आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सिखाऊंगा। इसमें एक पूरा प्रैक्टिस सेट रहता है, जैसे कि एग्जाम के अंदर आता है। तो ये डेली क्लासेस जो होती हैं आपकी बहुत हेल्पफुल होती हैं, जिससे कि आप ना रीजनिंग का पूरा एक रिवीजन टाइप एक दिन में कर सकते हैं। तो ये पाने के लिए डेली हमें फॉलो कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना बाकी दोस्तों तक भी। और बढ़िया लगेगा ना सेशन तो भाई लाइक करके जाना। चलिए स्टार्ट करें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन से। भाई कथन और निष्कर्ष आप लोगों को पता है कितना इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आएगा ही आएगा। और इसे करने के लिए ना आप लोगों को वेन आरेख का यूज करना होता है। तो वेन आरेख का यूज कैसे करते हैं कि एक कैटेगरी को एक सर्कल कंसिडर करते हैं। जैसे कथन से हम लोग बनाते हैं वेन आरेख, और वेन आरेख के आधार पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि भाई क्या चीज कैसे बनेगी। तो सबसे पहले हम ना ये सेकंड वाला कथन बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें सभी लिखा हुआ है। तो उसने कहा सभी प्लेटेड ट्रे हैं। तो ये अगर प्लेट है, सोचो ये सर्कल अगर प्लेट को रिप्रेजेंट करता है, सोच लीजिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है वो ट्रे के अंदर आ रहे होंगे। ट्रे, लो जी ये बन गया ट्रे भाई, ठीक है। तो ट्रे के अंदर आ रहे सारे के सारे। अब उसने कहा है कुछ कप प्लेटें हैं। कुछ कप, कोई कप होगा, एक सर्कल से कप को डिनोट करते हैं, लेकिन उसने कहा कुछ कप प्लेटें हैं। तो प्लेटें, उस कप में से कुछ हिस्सा प्लेटों में जाएगा, लेकिन जब प्लेटों तक आपको पहुंचना है, इस ये मान लिया कप है ब्लू वाला और इसको पहुंचना है प्लेटों तक। तो प्लेटों तक जाने के लिए इसको ना ये थोड़ा सा हिस्सा ट्रे का भी कवर करके जाना पड़ेगा। ये हिस्सा वो है जो कप भी है और देखा जाए तो प्लेट और ट्रे भी है, ठीक है। तो ये हो गया वेन आरेख। इस वेन आरेख में आप लोगों को समझना जो है वो ये है कि भाई कौन सा हिस्सा किस किस में आ रहा है, उसके आधार पर निष्कर्ष की बात बतानी है। अब आपको अपने हिसाब से इसको देख के समझना है। उसने निष्कर्ष में बोला है, मतलब आपको ये समझा दिया। इसे समझाने के बाद आपसे कहता है ठीक है बताओ क्या कुछ कप ट्रे हैं। हाँ भाई कुछ कप ट्रे भी तो आ गया। ये वाला हिस्सा जो है ट्रे वाला है और कप वाला है, तो हम कह सकते हैं कुछ कप ट्रे हैं। ये वाला हिस्सा कप का तो ट्रे नहीं है ना। तो कुछ ही हुए ना कप, पूरे नहीं हुए, पूरे होते तो इसके अंदर आते हैं। अभी उसने कहा सभी ट्रे कप हैं। देखो ट्रे कौन है, ऊपर वाला है बच्चों, ये वाला। अगर बाहर वाला का रिलेशन अंदर वाले से देगा तो हमेशा कुछ आएगा। कुछ ट्रे प्लेट हैं, लेकिन जब अंदर से बाहर जाएगा तो कहेंगे सभी प्लेट ट्रे है। लेकिन उसने कहा उल्टा, सभी ट्रे कप है, ये बात गलत हो गई। तो सिर्फ आपका निष्कर्ष 1 जो है वो तो सही है, बाकी सारे गलत हैं। तो हम कह सकते हैं केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। तो आंसर ऑप्शन ए देना है। वेन आरेख का कैसे यूज करते हैं कथन और निष्कर्ष में, इससे बड़े अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट में लिख देना आप लोग। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब त्रिभुज के जो ट्रिक्स होती है ना वो इतनी प्यारी सी होती हैं कि अगर उनमें से 2-3 ट्रिक तो ऐसी हैं, यूनिवर्सल ट्रिक कहते हैं जिसको हम, अगर वो आपको अच्छे से आती है ना तो आप ट्राइंगल्स के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे 2 ट्रिक बड़ी कॉमन जोन सी हैं, वो ये है कि अगर मेरे पास एक त्रिभुज है और उसमें ऐसे एक लाइन आ रखी है तो उसमें से 3 त्रिभुज बनते हैं। अब मतलब क्या है ना इसका, ये समझो। देखो अगर मैं इसे बनाने जाऊं तो एक त्रिभुज हो गया, दूसरे कलर से बनाता हूँ ज़्यादा क्लियर होगा। एक त्रिभुज हो गया और एक ये हो गया और एक पूरा बड़ा ब्लू वाला हो गया। तो 3 बन गए कि नहीं बन गए। लेकिन इसको ऐसे नहीं करते, इसको मतलब दिमाग में सेट कर लो, एक लाइन है तो 3 बनेंगे। लेकिन बनते कैसे, नंबरिंग करके 1 2 ऐसे जितनी नंबरिंग होती जाएगी करते जाएंगे काउंटिंग, और फिर सबको जोड़ देंगे 1 + 2 3, ठीक है। ये वाला बड़ा कॉमन होता है। फिर दूसरा कॉमन ये होता है कि अगर एक स्क्वायर है और उसमें से आपके ऐसे कितने भी ब्लॉक्स बन जाएं तो उनकी नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, और जो सबसे बड़ा नंबर आए उसका डबल कर देते हैं। उतने त्रिभुज वहाँ मौजूद होते हैं। जैसे इसमें 8 हो गए, तो इसी चीज़ को इन दोनों को यूज करेंगे हम लोगों पर। इसमें देखो जैसे स्क्वायर वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना जाता रहेगा नंबर लास्ट वाले तक पहुंचेंगे और उसका डबल करेंगे तो उसमें कितने त्रिभुज हैं, 16। तो भैया इस वाले स्क्वायर में 16 त्रिभुज मौजूद हैं, ठीक है। इस वाली ट्रिक का है ट्रायंगल वाली पे, तो ये देखो ये वाला दिखाई दे रहा है आपको, एक त्रिभुज ऐसा, तो 3 इसमें से मिल जाएंगे, ठीक है। अब एक बड़ा त्रिभुज भी है इसके अंदर, अगर आप ध्यान दोगे तो क्या है, वो ये वाला है। देखो ये वाला, इसमें भी एक ऐसी लाइन आ रही है, ये आ रही है, तो 3 वहाँ से मिलेंगे तो कितने होंगे, 6 ये हो गए। तो भाई 16 और 6 22 त्रिभुज तो आपको सीधे सीधे ऐसे ही मिल जाएंगे।
ये तो हो गया आपको ट्रिक का यूज करके, जो कि विद इन सेकेंड आप निकाल सकते हैं, कभी भी आएगा ऐसा क्वेश्चन विद इन सेकेंड कर दोगे यहाँ तक तो आप। फिर दूसरा कंबाइंड वाला, कम्बिनेशन ऑफ फिगर्स में ऐसा होता है जैसे ये जा रहा है, ये देखो ये क्या बन रहा है एक, और अगर मैं बात करूं बड़े वाले की, है ना, बड़े वाले की बात करेंगे तो कैसे होगा, ये देखो ये ऐसे होगा। अब ये देखो ये जो हमारा बना ना, ये चतुर्भुज बन गया है ना, तीन फिगर वाला, तीन साइड वाला नहीं बना, तो इसे काउंट नहीं करेंगे, इसे हटा देंगे हम लोग, यहाँ से हटा दिया। लेकिन जब हम बड़े त्रिभुज की तरफ जाएंगे, इस पूरे बड़े की इधर रेड कलर में कर देते हैं, रेड कलर में करके ये देखो आप लोग ये मिलेगा, ठीक है। तो ये एक छोटे से मिलता है और एक पूरे बड़े से मिलता है, दो ये मिल रहे अलग से, तो 22 और 2 हो गए बच्चों 24। तो इस टाइप से आप आसानी से इस ट्रिक का यूज करेंगे और साथ में कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स लगाएंगे और आपको आंसर मिल जाएंगे। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर यहाँ बन जाएगा। किसी को कोई भी डाउट आएगा तो कमेंट में लिख सकते हो आप लोग। अब हमने कथन और निष्कर्ष किया है वैन आरेख के आधार पे, उसी वैन आरेख का डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है जो आपकी स्क्रीन पे है, जैसे मोर, गोरैया, पक्षी। तो यहाँ आपको अलग अलग जो कैटेगरी दी है, जो भी अलग अलग नाम दिए हैं, यहाँ मोर दिया है, गोरैया दिया है, पक्षी दिया है, सबके लिए एक एक सर्कल का यूज करेंगे और फिर उनको देखेंगे उनका आपस में क्या संबंध है। जैसे मोर है और गोरैया है, मोर और गोरैया का कोई रिलेशन नहीं होता, मोर अलग होता है, मोर अलग कैटेगरी है, गोरैया अलग कैटेगरी है, तो इन दोनों को मैं अलग अलग सर्कल से अलग अलग बना दूंगा, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद पक्षी की बात आती है। अब देखा जाए तो मोर भी पक्षी और गोरैया भी पक्षी है, तो ये दोनों पक्षी के अंदर आ रहे हैं। तो ये अगर मोर है एम से रिप्रेजेंट करूँ, ये गोरैया है जी से रिप्रेजेंट करूँ, तो ये पक्षी है ऊपर वाला। तो इसलिए हम कहेंगे कि ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब डी वाला जो है, डी किस में है, सी ऑप्शन में है, तो सी में वाला मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऐसे कंफ्यूजन करके देता है, सी में डी लिख दिया उसमें लिख दिया, बट आप समझ गए मैंने क्या कहना चाह रहा हूँ, आंसर क्या बनेगा। ये सीरीज का क्वेश्चन है और सीरीज का क्वेश्चन ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसके अंदर सीरीज का आपको क्वेश्चन ना मिले, बिल्कुल भी कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको सीरीज का क्वेश्चन ना मिले, हर एक एग्जाम में सीरीज का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो इस टाइप की देखो, इसमें क्या है कि हमारे पास पहले एक छोटी संख्या फिर बड़ी हो रही है, फिर छोटी हो रही है, फिर बड़ी हो रही है, ऐसे वेरी करती है। जब ऐसे फ्लक्चुएट करे ना, कभी बड़ी आ रही है कभी छोटी आ रही है, तो वहाँ आप लोग दिमाग में दो चीज़ें रख सकते हैं। पहली चीज़ है कि वहाँ एक पैटर्न चल रहा हो कि भाई एक बार गुणा हो रहा हो एक बार भाग हो रहा हो, एक बार गुणा हो रहा हो एक बार भाग हो रहा हो, या फिर दो सीरीज एक साथ चलती हैं। और जो 90% केसेस कहता है वो कहता है दो सीरीज एक साथ, जैसे 3 का 5 से रिलेशन, फिर इससे रिलेशन, फिर इससे रिलेशन, फिर इससे रिलेशन। तो इसी में बीच में क्वेश्चन मार्क आ गया, 3 के बाद 5 है, फिर एक क्वेश्चन मार्क है, फिर हमारा 11 है, फिर हमारा 13 है। तो मैं अगर बात करूं कि हमारे जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, वो अभाज्य संख्याएं कहाँ से शुरू होती है, 2 से होती है। 2 से अगले वाली क्या होती है, 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है, फिर 11 होती है ना। तो इसका मतलब क्या है कि बीच में से एक अभाज्य संख्या यहाँ से गायब है, जो कि 7 होनी चाहिए। तो क्या हो गया, आपका आंसर बी हो गया, जबकि मुझे दूसरे वाले को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अब अगर दूसरे वाले के लिए दूसरे वाले की वजह से मेरा आंसर होता तो क्या होता, 6, 12, 24, 48, आगे कहीं 13 से आगे गायब होता, या इनमें से कोई बीच में से गायब होता। उसमें क्या यूज किया हुआ इसने, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, आगे पूछा होता तो वहाँ 96 होता। उन मेहनती छात्रों को निरूपित करता है जो शहरी नहीं है। तो बच्चों हमें ना मेहनती लेना है और छात्र लेना है, शहरी को नहीं लेना है। मतलब ये भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपके पास जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, अलग अलग तरह की फिगर बनी होती है, उन फिगर में जो लोग जैसे हैं उनकी मात्रा दी होती है। जैसे अगर वो कह रहा है शहरी नहीं होना चाहिए, शहरी कौन है भाई, यहाँ ये वाला ट्राइंगल वाला है शहरी, तो शहरी को हमें काउंट नहीं करना, तो इसके अंदर जो जो आ रहे हैं उन्हें हटा दो, ABD हटा दिया। अब बात करते हैं छात्र की। अब छात्र होना चाहिए, और वो कैसा छात्र होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, इससे रिप्रेजेंट हो रहा है और इससे, इन दोनों में जो भी कॉमन है वो है सी, तो सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। बहुत से बच्चे सी देख के यहाँ सी ऑप्शन लगा देंगे, नहीं भाई सी आंसर है, लेकिन वो किस ऑप्शन में सी दिया हुआ है वो आपको ढूंढना है, ठीक है।
एलिगेटर को लारोगीटा लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में कंप्यूटर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ये क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स है। रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स का यूज तब होता है जब आपको जिसका कोड दिया गया है उसमें जो था वही सारे लेटर मौजूद हो। जैसे एलिगेटर में जो जो लेटर का प्रयोग हुआ है वही सारे इसके अंदर मौजूद हैं, बस उनकी जगह बदल दी गई है। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आना कॉमन होता है। तो वैसे ही उसी आधार पे, जिस आधार पे ऊपर उनकी प्लेसेस बदली है, हम कंप्यूटर की प्लेसेस बदल देंगे। तो आप देखो पहली दो की स्पेस आपस में बदल दी गई है। ए एल को आपने एल ए लिख दिया, क्रॉस कर दिया, ये इधर ये इधर, तो हम कंप्यूटर को ओ सी कर देंगे। ओ सी पहली दोनों को हमने ऐसे ही क्रॉस कर दिया। फिर इसने आर ओ लिखा। आर ओ किसका उल्टा है, ओ आर का, मतलब इसने लास्ट के दो लेटर पहले लिखे हैं, तो ई आर का हम आर ही लिखें। ई आर लिखना है पहले, लेकिन उन्हें भी क्रॉस करके लिखना है, तो आर ही लिख देंगे। पहले इतना करके, इतना ही हम लोग हमेशा ऑप्शन से मैच करते हैं। अगर ये एक से ज़्यादा ऑप्शन में मैच होगा तब हम आगे का देखेंगे, अदरवाइज हमारा काम हो गया। जैसे ऑप्शन डी में दिया है ओ सी आर ई, और कोई जो ऑप्शन में नहीं है, बट पूरा कर लेते हैं। पूरा करने का तरीका क्या है, उसने कहा जी आई, और जी आई देखिए यहाँ आई जी था, आई जी का जी आई बन गया, तो एम पी का पी एम बनना चाहिए। ये हो गया भैया पी एम, ठीक है। अब बचा मेरे पास यहाँ यू टी, और यहाँ बचा था टी ए का इसने ए टी करा है, और लास्ट में ए टी हो गया, ए टी का टी ए बन गया, तो हमारा ई आर का नहीं, माफ कीजिए, ओ टी का टी यू बनना चाहिए, तो टी यू ये बना दिया भाई, ओ सी आर ई पी एम टी यू। तो पूरा आपको समझ आ गया होगा, बट थोड़ा सा निकाल के ही हमें आंसर मिल गया, तो उसके आगे हमें करने की जरूरत नहीं थी। किसी विशेष कूट भाषा में स्वीट को एस जेड ई एच टी लिखा जाता है, तो सोल्टी को एस डी एल डब्ल्यू वाई लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में स्पाइसी को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमन है, खासकर एसएससी में ज़्यादा पूछे जाते हैं भाई। आरआरबी में थोड़े कम, एसएससी में थोड़े ज़्यादा, और पुलिस के एग्जाम में भी ज़्यादा। लेकिन ये सारे जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट, ये बहुत यूजफुल है एसएससी के लिए, आरआरबी के लिए, और पुलिस के एग्जाम्स के लिए बहुत काम आता है। अब देखो उसने स्वीट और सोल्टी का कोड बनाया है, तो जो हमें स्पाइसी चाहिए, आपको ये देखना है क्या इसके सारे लेटर इन दोनों में ऊपर मौजूद है, नहीं है। अगर ये सारे लेटर ऊपर मौजूद होते, एस भी होता, पी भी होता, आई भी होता, सी भी होता, वाई भी, सारे ऊपर मौजूद होते, तब हम कंपेयर करते किसका कोड क्या है, और उस लेटर का कोड ऊपर से कंपेयर करके लाके नीचे लिख देते, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, तो फिर हमें देखना पड़ेगा इसने क्या पैटर्न का प्रयोग किया हुआ है। जैसे इसने यहाँ एस था तो ऐसे ही उसका कोड रखा है, और यहाँ एस था पहला लेटर, यहाँ ऐसे ही रखा है, तो आपका पहला लेटर ऐसे, तो आपको भी ऐसे ही रखना है। लेकिन उससे हमें कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ऑप्शन में सारे ऐसे ही स्टार्ट हो रखे हैं। चलो आगे देखते हैं। तीसरा लेटर इसका ई है, इसका तीसरा लेटर भी ई है इसके कोड का, इसका तीसरा लेटर एल है, इसके कोड का तीसरा लेटर भी एल है, तो हमारा तीसरा लेटर आई होना चाहिए, क्योंकि आई तीसरा लेटर है तो वो बदला नहीं है। ऐसा ही पहला एस, तीसरा ही है, कभी आप दूसरा लगा लो, पहला एस, दूसरा भी हमने देखा नहीं है, फिर आई, एस आई, तो इसमें तो नहीं है तीसरे नंबर पे आई, इसमें भी नहीं है तीसरे नंबर पे आई। अब हमारे पास ये दो ऑप्शन है जिसके तीसरे नंबर पे आई है, ठीक है। अब हम दूसरा लेटर देख लें, क्योंकि इसका दूसरा लेटर क्यू है और इसका दूसरा लेटर एस है। अब हमारा इनमें से जो भी आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दूसरे को उसने क्या किया, डब्ल्यू था यहाँ, और यहाँ जेड पे पहुँच गया, डब्ल्यू के बाद एक्स छोड़ा, वाई छोड़ा, जेड आ गया। ऐसे ही यहाँ देखें तो एल के बाद एम छोड़ा, नहीं, हमें दूसरा देखना है, दूसरा ए से डी, ए से बी छोड़ा, सी छोड़ा, डी पे पहुंच गए। तो ऐसे ही हमें पी के बाद क्यू छोड़ना है, आर छोड़ना है, एस पे पहुंच जाना है, एस एस आई से स्टार्ट होगा, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, एक एक करके, कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होंगी, मज़ा आ रहा होगा इन प्रैक्टिस सेट को करने में। तो एस एस आई, अब लास्ट वाला तो सेम है ना, देखो यहाँ अल्टरनेटिव वाला सेम है, वहाँ लास्ट में वाई होना चाहिए, और उससे पहले यहाँ टी का उसने डब्ल्यू बनाया, टी यू वी डब्ल्यू, यू और वी छोड़ दिया, डब्ल्यू आ गया। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, देखो आप लोगों के लिए बहुत कॉमन सी बात है, टी पे मुझे देखना है और यहाँ डब्ल्यू देखना है। भाई मुझे याद है टी का जो नंबर है ना वो 20 है और डब्ल्यू का 23 है, ठीक है, 3 जोड़ के आ गया। लेकिन अगर मैं देखूं टी के पास डब्ल्यू, टी से यू वी छोड़ के डब्ल्यू आ गया, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। तो जिसको एबीसीडी नहीं भी आती तो भैया वो ऐसे भी कर सकता है। अब यहाँ देखो सी है तो डी ई छोड़ के एफ होना चाहिए, ये रहा एफ, तो मेरा सारे लेटर मैच कर गए, तो यही मेरा आंसर होने वाला है। 5 संख्या वाले फलक के सामने वाली संख्या ज्ञात कीजिए।
5 जहाँ है उसके विपरीत में क्या होगा, 5 है ही नहीं नीचे, दोनों डाइस में 5 गायब है, और तो 5 गायब है तो बात को समझते हैं। इन दोनों में वो ढूंढो जो दोनों में कॉमन हो, ऐसा एक नंबर ढूंढो जो दोनों में कॉमन हो बच्चों। जैसे यहाँ 1 है, इसमें भी 1 है, दोनों में कॉमन है। अगर एक नंबर दोनों में कॉमन है और बाकी दोनों नंबर अलग है तो भैया ये देख लो उसके साथ कौन कौन से लेटर मौजूद हैं या नंबर मौजूद हैं। तो एक के साथ 2 आ गया, एक के साथ 3 आ गया, एक के साथ 4 आ गया, एक के साथ 6 आ गया, एक के साथ 5 नहीं आया। जो किसी के साथ नहीं आता वो उसके हमेशा विपरीत रहता है। तो यहाँ एक के साथ जो है 2 3 4 6 आ चुके हैं, 5 नहीं आया, इसका मतलब 1 और 5 एक दूसरे के विपरीत फलक पर होंगे, क्योंकि जो विपरीत होता है वो कभी साथ में नहीं होता। और ये आपको बहुत कॉमन सेंस है, यहाँ से देखना पड़ेगा कि भाई दिखाई दे रहा है एक यहाँ दोनों में मौजूद है और एक के साथ सारे नंबर अलग है। सारे नंबर होने का मतलब क्या होता है बच्चों, एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह। होती कितनी जगह हैं उसके ऊपर, 6 जगह होती हैं। 6 में से 4 जगह आपके अलग अलग लेटर और 5वां हो गया 1। तो बच्चों इसकी विपरीत वाली जगह खाली बची होगी, उस पर देख लो कौन बचा है। सारे नंबर यहाँ आ गए तो 5 ही बचा, वही हमारा आंसर हो गया। तो 1 के विपरीत कौन है, 5, तो 5 के विपरीत कौन होगा, 1 होगा। ऑप्शन 2 में दे रखा है। निम्नलिखित गतिविधियों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। तार्किक और सार्थक क्रम का मतलब होता है कि भाई जैसे जैसे कोई एक चीज होती है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं तार्किक और सार्थक क्रम। भाई पैंट पहन के नेकर पहनोगे तो वो तार्किक क्रम थोड़े, पहले नेकर पहना जाएगा फिर पैंट पहनी जाएगी, सिंपल सा। पहले बनियान पहने जाएगा उसके ऊपर शर्ट पहनी जाएगी। तो ये एक पर्टिकुलर पैटर्न है। अब अगर हम कहें कि पहले शर्ट पहननी फिर बनियान पहनना है तो गलत हो गया, कर्म नहीं बना, सार्थक क्रम नहीं है वो, और तर्क भी नहीं बनता उसका कुछ। तो ऐसा एक सीक्वेंस देखना होता है, उस सीक्वेंस के आधार पर हमें समझाना है। अब हमारे पास क्या है, वापसी यात्रा, यात्रा व्यवस्थाएं, होटल में ठहरना, दर्शनीय स्थलों की यात्रा, गंतव्य स्थान पर पहुंचना। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमें एक कहाँ जाना है, दर्शन स्थल पे जाना है और वहाँ दर्शन करने हैं, ठीक है, धार्मिक स्थल पे जाके। तो उसके लिए पहले हम यात्रा की व्यवस्था करेंगे, ठीक है। सबसे पहले होगा यात्रा की व्यवस्था करना। 2 से स्टार्ट होने वाला है, 2 से स्टार्ट होने वाला है तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 तो मेरा गलत हो गया। फिर यहाँ से अगर हमने यात्रा व्यवस्थाएं कर ली, यात्रा व्यवस्थाएं होने के बाद हम क्या करेंगे, होटल में ठहरेंगे जाके। तो 2 के बाद 3 आना चाहिए। या फिर हम क्या करते हैं, गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे, माफ़ कीजिए, पहले हम गंतव्य स्थान पर जाएंगे, वहाँ जाके होटल में रहेंगे। तो 2 के बाद 5 आएगा, ठीक है बच्चों। 2 के बाद यात्रा व्यवस्थाएं, फिर गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे, वहाँ जाके होटल में रहेंगे, 2 5 3, फिर वहाँ दर्शनीय स्थलों की यात्रा करेंगे, ठीक है, और फिर वापसी यात्रा करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई लास्ट में सबसे पहले वापसी यात्रा जो है होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलग अक्षर समूह को चुनिए। अब ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, फाइंड द ओड वन, मतलब यहाँ 3 ऑप्शन एक जैसे होंगे, एक ऑप्शन अलग होगा, उस ऑप्शन को हमें पता करना होगा कि भाई वो ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं चारों ऑप्शन में क्या चीज कॉमन है, कौन से 3 एक जैसे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि इनकी हमें वो देखनी होती है प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब जो हमारी प्लेस वैल्यू होती है वो होती है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कोई अक्षर कितने नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो अब जैसे हम ना एक्स बी एफ जे की बात करें तो एक्स जो होता है हमारा 24 नंबर होता है, ठीक है। बी हमारा 2 नंबर होता है, एफ 6 नंबर होता है, जे 10 नंबर होता है। तो मैं यहाँ एक चीज़ देख सकता हूँ, 24 के बाद भाई देखो, 24 के बाद 25 पे वाई आएगा, 26 पे जेड आएगा, ए 1 पे आएगा और बी 2 पे। तो अगर देखा जाए 1 2 3 चौथे पे आया है ना। 24 के बाद 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ के मिला, जब 24 और 4 28। देखो 26 पे जेड होता है बच्चों, है ना, और 27 पे ए मानेंगे, 28 पे बी मानेंगे। तो जब आपको एक्स से बी बनाया मतलब आगे की तरफ जाना है, तो हमेशा याद रखना जेड को हम मानेंगे 26 पे, ए को 27 पे, बी को 28 पे। तो ये 28 है एक तरीके से। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो 4 ऐड करके आ गया, लेकिन जब अगले एफ से कंपेयर करेंगे तब इसे 2 ही मानेंगे। 2 में 4 ऐड करके 6, 6 में 4 ऐड करके 10, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये 4 4 के गैप पे जा रहा है। अब जो अगर अगले वाला ऑप्शन जो हम अगर दूसरा चेक करने जाएं वो भी इस पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा तो भाई फिर 3 इस जैसे होंगे, फिर उसमें से अलग ढूंढना पड़ेगा। और अगर अगला अलग हुआ
फिर इन दोनों में से देखना है कि उनको कौन फॉलो करता है। तीन एक जैसे तभी तो बनेंगे। अब जैसे H की बात करें तो 8 होता है और L की बात करें तो 12 होता है, ठीक है। P की बात करें तो 16 और T की कब बात करें तो 20। चार चार ऐड करके आ रहे हैं तो ये दोनों एक जैसे हैं। अब हमें देखना है इसको कौन फॉलो नहीं कर रहा है, बस वही हमारा आंसर होगा। D कितना होता है 4, H 8, L 12, P 16, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 4 16, ये भी फॉलो हो रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो गया, देखने की जरूरत नहीं है, चेक कर लेते हैं। लेकिन जैसे 3 होता है, ये 7 होता है, 3 4 7, 7 4 11। अब देखो ये 17 पे होता है, लेकिन अब यहाँ से बात खत्म हो गई। C जो है 3 पे है, G आपका 7 पे है और K 11 पे होता है, लेकिन Q जो है वो हमारा 17 पे होता है। यहाँ 4 का गैप है, यहाँ 4 का गैप है, लेकिन यहाँ तो 6 का गैप हो गया ना, जबकि मुझे 4 का चाहिए था, तो इसलिए ये डिफरेंट हो गया। तो यही मेरा करेक्ट आंसर बन जाएगा। कितनी बाइक न तो पेन है और न ही कार है। ना तो कार लेना ना ही पेन लेना, सबसे सिंपल सा लॉजिक होता है, जो नहीं लेना उसके सारे एलिमेंट को खत्म कर दो। जैसे ये पेन है, हमें पेन नहीं लेना, न तो पेन है तो ये हटा दो भाई सारे, इस वाले के सारे हटा दो, इनमें से कुछ नहीं लेना मुझे। न ही कार है, कार भी हटा दो, ये वाले भी नहीं आएंगे मेरे, इनको भी हटा दो। अब जो बचा वही मेरा आंसर हो गया। क्या बचा? 8 बचा, तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात खत्म हो गई। A प्लस बी का अर्थ है ए पति है बी का। ये इस टाइप के जो हैं बड़े कॉमन से क्वेश्चन हो गए हैं, जो कि आपके रिश्ते संबंधी में पूछे जाते हैं। तो रिश्ते संबंधी के इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आजकल आते हैं। इन्हें कैसे करते हैं, बहुत प्यार से समझना, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। जैसे सबसे पहले उसने कहा P प्लस R, तो भाई इसमें P और R का रिलेशन देखना है और प्लस के हिसाब से देखना है। तो प्लस का जो मतलब है ऊपर दिया हुआ है। क्या कहा है? ए पति है बी का, तो मतलब पहले वाला पति है बी वाले का। तो हम यहाँ कहेंगे पी पति है आर का। तो इसका हमें ना ग्राफ बनाना होता है। जैसे मैंने कहा पी और आर, भाई ये पति पत्नी हो गई, ये तो है इसका पति और वो है इसकी पत्नी, ठीक है। ऐसे करते हैं, ये आ गया समझ आप लोगों को। उसके बाद आर का और एस का रिलेशन ऐसे नहीं करना है कि पी और आर का देख लिया फिर आगे एस और एम का देख लिया, ऐसे नहीं। पी और आर का देखा, जिसका बाद में देखा आर का देखा था ना, फिर आर का एस से, फिर एस का एम से, फिर एम का के से, ऐसे देखा जाता है भाई। ऐसे देखना, नहीं तो गलत हो जाएगा, याद रखना इस बात को। अब मुझे किसका देखना रिलेशन? अब मुझे देखना है आर और एस का। किससे डिनोट हो रहा है? भाग से हो रहा है। क्या है? ए माता है बी की, तो यहाँ आर माता हो जाएगी एस की। तो आर का कोई बेटा या बेटी होगा एस, है ना, ठीक है। बात समझ आ गई? छोटा रिश्ता नीचे लिखा जाएगा। फिर एस गुणा एम, गुणा का मतलब क्या दिया ऊपर? ए बहन है बी की, तो एस बहन है एम की, एस बहन है एम की, एस है बहन, एम का नहीं पता, एम इसकी बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है। फिर उसे क्या पता चलेगा आगे से? एम माइनस के, माइनस का अर्थ है ए भाई है बी का, तो एम भाई है के का, ठीक है भाई, समझ आ गया आप लोगों को। अब हमारे पास के का नहीं पता हमें, के लड़का है या लड़की, लेकिन एम का पता चल गया कि एम भाई है, ठीक है, ये भाई है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। उसने कहा आर कैसे संबंधित है के से, आर कैसे संबंधित है के से। भाई ये तीनों बहन भाई हैं आपस में और इनकी मम्मी पापा है पी और आर। और आप देखो यहाँ आर को कैसे कह सकते हैं आप? आर के की माँ है, एम की माँ है, एस की माँ है, तो ये आर जो है के की माँ है। तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ऐसे क्वेश्चन भाई आराम से कर लोगे आप लोग। कैसे करना है? ग्राफ बना के, ग्राफ बना लोगे ना, सारे रिलेशन उस ग्राफ में साफ साफ दिखाई दे जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना उसके अंदर, फिर आप बस उसमें से ढूंढना है क्या रिलेशन और आराम से आंसर बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसको इग्नोर करें और आगे चलें। इसमें हमें एक सीरीज दी, एक पैटर्न दिया है, उस पैटर्न के हिसाब से यहाँ क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आएगा वो हमसे पूछा गया है, तो ये आपको बताना है। तो हमारे पास पहले बॉक्स को हम दूसरे बॉक्स से कंपेयर करेंगे। सबसे पहले वो क्या है? यहाँ गोला है, यहाँ से गोला यहाँ पहुँच गया, तो इसका मतलब एक स्टेप इधर आया है, ठीक है। गोले को कंपेयर कर लेते हैं पहले। फिर गोला इस वाले में से निकल के गोले का जो पैटर्न है वो है ये इसके सामने पहुँच गया, यहाँ आ गया भाई। फिर अगले वाले में क्या हुआ? अगले वाले में ये यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? एक बार एक स्टेप ऐसे आ रहा है, फिर सामने जा रहा है, फिर एक स्टेप ऐसे जा रहा है, फिर सामने आ रहा है। तो इस बार सामने जाएगा तो यहाँ नीचे की तरफ होना चाहिए गोला। तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 1 तो नहीं होगा,
फिर हम इसको कंपेयर करें, ये एक डंडा था, इस दिशा में गया 2 हो गए, ठीक है, फिर इस दिशा में गया 1 हो गया, फिर इस दिशा में जाएगा 2 हो जाएंगे, फिर इस दिशा में जाएगा तो यहाँ आना चाहिए 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन आपका 4 हो गया आंसर, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, जिसको भी कोई डाउट आएगा तो अपना कमेंट करके पूछ सकते हैं। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए इनमें किन दो चिन्हों को एक दूसरे से बदलना होगा, तो चिन्हों को आपस में बदल के आपको आंसर लाना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको किन दो चिन्हों को बदलना है। हर एक ऑप्शन को अगर लगाने जाओगे ना तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको जो समझा रहा हूँ उस ट्रिक को आप यूज़ करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को करना आप लोगों के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। कैसे, देखो ये माइनस के बाद की संख्या जो है, माइनस के बाद की संख्या 308 है, ठीक है, और पहले संख्या ये है 405 में इसका 40 गुना जोड़ूंगा तो ये बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी, जिसमें 308 को 22 से भाग करूंगा तो बहुत छोटा सा एक संख्या बन जाएगी। इतनी बड़ी संख्या में से मैं एक छोटी सी संख्या माइनस करूंगा तो 314 सवाल ही नहीं पैदा होता आने का। तो क्योंकि 308 माइनस करता तो शायद आसपास आ जाता, लेकिन उसको भी मैंने भाग कर दिया, तो उसको तो मुझे भाग नहीं करना, उसको बड़ा रहने देना है, माइनस वाले को थोड़ा बड़ा रहने देना है, ठीक है। ऐसे लॉजिक समझ गए। फिर दूसरा, जो 405 के बाद वाली संख्या है इसको थोड़ा छोटा कर दो, 405 को थोड़ा छोटा कर देंगे तो क्वेश्चन हो सकता है। तो इसका मतलब मुझे प्लस को बदलना पड़ेगा और इधर इस भाग को बदलना पड़ेगा। प्लस और भाग किस ऑप्शन में दे रखे हैं वहाँ ढूंढ लो, ये दे रखे हैं भाई, तो यही मेरा आंसर है करेक्ट। इसे मैं करके दिखा देता हूँ एक बार आप लोगों को। प्लस की जगह मुझे भाग रखना पड़ेगा, तो 405 को मैं 27 से भाग करूँगा, ठीक है, गुणा में यहाँ आएगा 40 माइनस 308 और भाग की जगह मुझे लगाना है प्लस, ये हो गया 22, ठीक है बच्चों। अब 405 को 27 से भाग करोगे तो 15 बार जाएगा और 15 की 40 में गुना करोगे तो 15 चौकी 60, 600 प्लस इसमें 22 होगा क्योंकि वो प्लस का है, ये हो गया प्लस वाले के साथ माइनस 308। सोल्व करके आप देखो 314 आ रहा है, तो यही मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया। बट मैंने आपको इसे बिना सोल्व किए ही समझा दिया था, तो आपको भी वैसे ही अपना दिमाग लगाना और बिना सोल्व किए ही से सोल्व कर देना है। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 किसी प्रकार से एक जैसे हैं और एक अलग है, उस असमान शब्द का चयन करना है जो अलग है, मतलब 3 एक प्रकार से सेम होंगे। अब मैं बात करता हूँ राजनीतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र। आप लोगों को पता है कि इतिहास जो है आपका किसके अंदर पढ़ा जाता है, आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज़ में, आर्ट साइड का सब्जेक्ट है। समाजशास्त्र भी उसमें पढ़ा जाता है और राजनीतिक विज्ञान भी उसमें पढ़ा जाता है, जबकि जीव विज्ञान बायोलॉजी होता है जो कि साइंस के अंदर पढ़ा जाता है। तो इसलिए ऑप्शन 2 यहाँ सबसे अलग हो गया, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में 851 का अर्थ गुड स्वीट फ्रूट, 783 का अर्थ गुड रेड रोज और 341 का अर्थ रोज एंड फ्रूट है, तो उस कूट भाषा में निकले हुए से किस अंक का अर्थ स्वीट है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ लिखा है स्वीट, गुड स्वीट, तो सोचते हैं 8 के बाद 5, दूसरे नंबर पे 5 लिखा है, दूसरे नंबर पे स्वीट लिखा है, तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, उसके लिए देखो यहाँ पहुँचो आप, ऐसे मैंने अलग अलग बना दिया। आपको अलग अलग स्टेटमेंट लिखना है, उस अलग अलग स्टेटमेंट में ढूंढना है कॉमन क्या है। जैसे यहाँ पहले दोनों में गुड कॉमन है, ठीक है, तो जो पहले इधर इनके कोड दिए हैं सामने, उन दोनों में जो कॉमन होगा वो गुड का कोड हो जाएगा। जैसे यहाँ 8 है तो 8 गुड का कोड हो गया, सीधी सी बात हो गई, ठीक है। ऐसे करना है भाई आप लोगों को। फिर उसके बाद पहला दूसरा कंपेयर कर ले, फिर आप पहला और तीसरा कंपेयर करो। पहले और तीसरे में जब हम कंपेयर करेंगे तो मुझे फ्रूट नज़र आ रहा है, देखो ये फ्रूट की जैसा है, ये हो गया इधर से, और इन दोनों में देखा जाए तो कोड यहाँ 1 हो गया, ठीक है। अब जो ये स्वीट बचा, स्वीट का कोड 5 हो गया, ठीक है। ये तुक्के से बिल्कुल सेम आ गया कि भाई जो हमने 5 सोचा दूसरे नंबर वाला इसका कोड हो गया, बट हमें कंपेयर करके निकालना होता है, ये चेंज भी हो सकता है, ठीक है। आप लोगों को क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं कि भाई आप लोगों का क्या आंसर रहेगा, या फिर क्या कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ बन जाएगा।
8 का 520 से जो रिलेशन है, 6 का वही रिलेशन किससे होगा, इसी को कहते हैं एनालॉगी। ये है नंबर एनालॉगी, मीन्स दो नंबर दिए होंगे और उनका आपस में एक संबंध बता दिया गया होगा, भाई इन दोनों में कुछ संबंध है, उसी संबंध को ढूंढो। पहले संबंध ढूंढो क्या है, और उस संबंध को 6 के साथ स्थापित करो, किस नंबर से होगा वो संबंध, ये होता है इसका सही तरीका। तो 8 और 520, भाई 8 एक बहुत छोटी सी संख्या और 520 एक बहुत बड़ी सी संख्या। जब एक छोटी सी संख्या से बहुत बड़ी संख्या की तरफ जाते हैं तो पहले तो ये देखते हैं दूसरे वाला जो पूछा है उसका रिलेशन जिस भी नंबर से होगा वो नीचे ऑप्शन में दिया होगा, तो वो भी क्या इतनी बड़ी बड़ी संख्या है, हाँ जी वो भी बड़ी बड़ी संख्या है, बड़ी बड़ी संख्या है। तो आप वर्गों और घनों की तरफ जाएंगे। 8 का वर्ग होता है 64, 8 8 64, तो 520 से 64 तो कोई रिलेशन बनता नहीं है। फिर मैं थोड़ी बड़ी कर देता हूँ, 8 का जो क्यूब होता है वो 512 होता है कि नहीं, और 512 की 520 बिल्कुल पास, लेकिन कितना पास, 8 पास। तो हमने क्या किया, जिसका क्यूब किया वही इसमें ऐड कर दिया उसके क्यूब में, तो आपको वो संख्या मिल गई जिस संख्या को उसने ऊपर दिया हुआ है। ये है संबंध 8 और 520 का। तो इसी संबंध को जब मैं 6 में देखूंगा तो मुझे क्या करना है, 6 का क्यूब करना है और उसमें 6 ही को ऐड करना है। तो क्या होगा, 216 होगा और प्लस में 6 ही ऐड कर देंगे तो 222 हो जाएगा। तो मुझे ये ऑप्शन में ढूंढना है, ये रहा भाई ऑप्शन सी में, तो 222 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ये जो है उसने कहा श्रृंखला के क्रमिक रूप को पूर्ण करना है। श्रृंखला बनी हुई है, इस श्रृंखला में बीच बीच में से लेटर गायब हैं, उन लेटर को आपको फाइंड आउट करना है। एक खाली जगह का मतलब एक लेटर। तो आपको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ये देखना है यहाँ पे जगह कितनी है, टोटल लेटर कितने भरे जाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। तो आपको या तो 4 के पेयर बनाने हैं या तो 5 के। तो हम क्या करते हैं, पहले 4 के बना लेते हैं। 2 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब आप देखें, अगर यहाँ ये टी से स्टार्ट हो रहा है, ये सी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ ये आर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ देखना है हमें किस से स्टार्ट हुआ, ये डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है। जब ये अलग अलग से स्टार्ट हो तो आप क्या करो, 4 की जगह फिर 5 में कन्वर्ट कर दो। अगर इनमें कोई कॉमन पैटर्न नहीं दिखा, मुझे कुछ नहीं दिखा, 2 2 4 1 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब देखो मुझे पैटर्न दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है, ये सी से स्टार्ट हुआ, ये वाला भी सी से स्टार्ट हुआ, ये वाला भी सी से स्टार्ट हुआ, तो ये पैटर्न बन सकता है। तो मुझे यहाँ सी लगाना चाहिए, सब में सी से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ डब्ल्यू है दूसरे नंबर पे, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इट मीन्स मुझे यहाँ डब्ल्यू लगाना चाहिए। फिर तीसरे पे ई है तो मुझे ई लगाना चाहिए यहाँ, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। सी डब्ल्यू ई हो गया, फिर आप ढूंढो जहाँ कंप्लीट हो गया हो, ये हो गया कंप्लीट, सी डब्ल्यू ई आर टी, सी डब्ल्यू ई आर टी, सी डब्ल्यू ई आर टी, ठीक है भाई, यहाँ टी आ जाएगा, सी डब्ल्यू ई आर टी। अब ये जो लेटर आपने फिल किए ये ऑप्शन में दिए होते हैं। जैसे आपने क्या क्या फिल किया, डब्ल्यू आर सी ई, डब्ल्यू आर सी ई जो है डब्ल्यू आर सी ई ई टी, डब्ल्यू आर सी ई ई, डब्ल्यू आर सी ई ई टी आर टी, ये वाला है मैंने ऊपर, तो यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद पता करना है। अगला पद का मतलब है, अब जैसे हमारे पास यहाँ GHF है, यहाँ MKI है, यहाँ PNL है, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पूछा है WTR हमें दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना होता है, पहले लेटर को पहले से, दूसरे को दूसरे से और तीसरे को तीसरे से कंपेयर करते हैं। जैसे जे हमारा 10 नंबर पे आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, M 13 पे आता है और P 16 पे आता है, तो पैटर्न सीधा समझ में आ गया, 10 + 3 13, 13 3 16, 16 और 3 19। तो 19 नंबर वाला लेटर जो है यहाँ सबसे पहले नंबर पे भरा जाएगा और 19 पे बच्चों S होता है, ठीक है भाई। तो P वाला ऑप्शन खत्म और ये P वाला खत्म। अब इसके बाद H से चलते हैं, H से K पे जाना है। H 8 पे होता है, K 11 पे होता है, ठीक है। अब K हमारा 11 पे होता है, तो N कितने पे होता है, 14 पे, 3 3 ऐड हो रहा है, 14 और 3 17, तो 19 के बाद 17 नंबर वाला आएगा और 17 नंबर पे हमारा क्या होता है, Q होता है। तो SQ से स्टार्ट होने वाला जो ऑप्शन है C है। तीसरे उसको लेटर को देखने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इन दोनों से पता चल गया हमें क्या होने वाला है हमारा, बिल्कुल ठीक है। समझ आ गया बच्चों? किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा।
अर्जुन का जन्म 1 जनवरी 2007 को सोमवार को हुआ था, तो 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। बच्चों कैलेंडर के इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, कोई भी एक सामान्य वर्ष है, जैसे 2007 है, 2007 एक सामान्य वर्ष होता है। सामान्य वर्ष जिस दिन से स्टार्ट होता है, मतलब 1 जनवरी को जो दिन होता है सामान्य वर्ष के अंदर, सामान्य वर्ष, ये याद रखना, मैं बात कर रहा हूँ सामान्य वर्ष की, ठीक है, लीप वर्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। सामान्य वर्ष में 1 जनवरी को जो दिन होता है वो ही दिन उसका 31 दिसंबर को होता है, ठीक है, सेम डे, यही सेम डे ही होता है। अब 1 जनवरी 2007 को क्या था, मंडे था, सोमवार, ठीक है, तो आपका 31 दिसंबर को भी मंडे ही रहा होगा, ठीक। अब आपसे पूछा है 1 जनवरी 2008 को, इसका मतलब एक दिन आगे कर दो, मंडे पे तो खत्म हो गई साल, तो ट्यूसडे मतलब मंगलवार, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर लीप वर्ष होती, लीप वर्ष में क्या होता है, जो दिन 1 जनवरी को होता है उससे नेक्स्ट डे होता है 31 जनवरी, और फिर उससे अगला दिन जो आएगा फिर वो होगा 1 जनवरी अगले साल का। तो ये चीज़ याद रखनी है इसके अंदर। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़े और वह संख्या चुने जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। अब देखो हमें ना पहले दोनों में एक रिलेशन ढूंढना है और इससे कंपेयर करके मुझे ये लाना है। देखो ये दोनों 40 और 12 जो है 30 से बड़े हैं, लेकिन कितने बड़े हैं भाई, 10 तो ये बड़ा है और 12 ये बड़ा है, मतलब एक तरीके से देखा जाए 10 बड़ा ये और 12 ये बच गया मेरे पास एक्स्ट्रा। भाई 30 को अगर इसमें से निकाल लूँ, 40 में से 10 ये बचेंगे, 12 ये, 12 और 10 क्या होता है 22, ये आ गया ना। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों को जोड़ दूँ, 40 12 52 और इसको माइनस कर दूँ 30, तो ये मुझे मिल जाएगा 34 46 10 50 ऊपर बनता है, इसमें से इसे माइनस कर दो नीचे आ जाएगा। 28 20 क्या होता है 48, 48 में से 43 माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा 5। तो इस टाइप से आप लोग जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मिसिंग नंबर, एक पैटर्न देखना है, क्या पैटर्न बना हुआ है उसको कंपेयर करना है। ये वर्ग में भी हो सकता है, घनों में भी हो सकता है, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है। ये सिंपल सा था बिल्कुल, तो हमने कर दिया है, बट ये PYQ था इसलिए ये लेना जरूरी था। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा जो मैंने समझाया, और ये बहुत यूज़फुल रहेगा आप लोगों के लिए। डेली हमारे साथ ऐसे सेशन पाने के लिए जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी बच्चे नए हैं भाई वो फॉलो करके अपना सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको ना हर एक सेशन का नोटिफिकेशन मिलता रहे। भाई कैसा लग रहा है हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट का सेशन है, ये कमेंट करके बताना, बहुत बढ़िया लगता है जब आप लोगों की रिस्पॉन्स आते हैं। मिलते हैं कल फिर नए ट्रिक्स और क्वेश्चंस बड़े एक प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।